जय हिंद। हम आप सभी लोगों के लिए रीजनिंग में घड़ी की अगली क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें आज टाइप 3 के अंतर्गत समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों को बहुत आराम से समझना है। यदि आप इसके पहले की क्लासों को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी क्लासों को देख सकते हैं। यदि देखने में थोड़ा क्वालिटी में कमी करके देखते हैं तो हो सकता है साफ वीडियो ना दिखाई दे, इसलिए आप लोग क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लेंगे तो वीडियो एकदम क्लियर दिखेंगे। पहले थोड़े लाइट में समस्याएं थी, अब कोई भी समस्याएं नहीं आ रही हैं, जो क्लास है बिल्कुल चल रही हैं एक तरफ से। और यहाँ पर देखिए जो घड़ी की क्लास है बिल्कुल इंडिविजुअल है, और यहाँ पर जो है हम आपको पढ़ा चुके हैं समय ज्ञात करने पर आधारित प्रश्नों के अंतर्गत कि कब कब कौन कौन सी कंडीशन बनती है। यहाँ पर देखिए 3 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बताए हैं कि जब दोनों सुइयों के मध्य 0 अंश का कोण बने, और अगली कंडीशन पढ़ाए हैं कि जब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण बने, और इसके बाद तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या पढ़ाए थे कि जब दोनों सुइयों के मध्य 90 अंश का कोण बने। इसके बाद किसी भी अंश का कोण बने उसके लिए जो कंसेप्ट होगा वह भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी कंडीशन के अंतर्गत, यानी जब अब थीटा का मान कितना ले लिया जाए, 180 अंश ले लिया जाए, मतलब अब दोनों सुइयां जो है क्या हो जाएं, एक दूसरे के विपरीत हो जाएं, अर्थात इसी को क्या कहते हैं, एक सिद्ध में हो जाएं। यानी आपको दूसरी कंडीशन पढ़ना है, और दूसरी कंडीशन में देखिए क्या है, थीटा का मान 180 अंश हो जाए, यानी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएं। यहाँ पर देखिए इसी को कहते हैं सुइयों का एक सीध में होना। लेकिन हम आपको बार बार बता चुके हैं कि सुइयां एक सीध में 2 कंडीशनों में होती हैं। जब वे मिलती हैं तब भी एक सीध में होती हैं, जब वे विपरीत होती हैं तब भी एक सीध में होती हैं। तो इसके पहले की क्लासों को अगर नहीं देखे हैं तो आप इसके पहले की क्लासों को देखेंगे तो सभी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब समझते हैं आज के प्रश्नों को। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर बहुत आराम से समझना है। पहला प्रश्न देखिए हम कह देते हैं, आपको केवल वीडियो को लगातार देखते रहना है, इसके बाद कंसेप्ट आपके माइंड में अपने आप ही सेट हो जाएंगे। आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ना तो किसी के क्लास का देख करके ट्रिक देखना है। यानी अगर आप हमारी क्लासों को लगातार देख रहे हैं तो आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर जा करके ट्रिक को नहीं देखना है, क्योंकि वहाँ पर केवल ट्रिक बताया जाएगा और यहाँ पर उसका निगमन करके हम खुद ही बता देंगे कि ऐसा क्यों करते हैं वे। तो आप लगातार हमारी क्लासों में बने रहिए। अब देखिए आज का पहला प्रश्न है। अगर क्वेश्चन कह दिया जाए कि 7 से 8 बजे के बीच, देखिए क्वेश्चन कह दिया जाए 7 से 8 बजे के बीच कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण होता है, या हम कह दें कि 7 से 8 बजे के मध्य कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, पहले एकदम बेसिक से समझना है, फिर कंसेप्ट समझना है, फिर फार्मूले से समझना है। मतलब हम आपको 3 तरीके बताने वाले हैं, तीनों में से आपका जो मन करेगा सो अपना लीजिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए पहला तरीका देखिए क्या है, माना 7 बजकर x मिनट पर, माना 7 बजकर x मिनट पर, आगे आप लोग लिख लेंगे दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए क्या है, माना 7 बजकर x मिनट पर दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या होती हैं, विपरीत होती हैं, अथवा 180 अंश का कोण बनाती हैं। अब यहाँ पर देखिए जब 7 बजकर के x मिनट होगा तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में हम बता चुके हैं कि घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटा में कितने अंश का कोण बनाती है, 30 अंश का, और मिनट वाली सुई क्या होता है, 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का। मतलब एक खाना चलती है, एक का गैप चलती है। इसके अलावा देखिए हम ये भी बता चुके हैं कि जब मिनट वाली सुई 1 मिनट चलती है तो घंटे वाली सुई 1/2 अंश का कोण बनाती है। यानी घंटे वाली सुई 1 मिनट में, देखिए बात किसकी हो रही है, घंटे वाली सुई की बात हो रही है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 1/2 अंश का कोण बनाती है। अगर आप घड़ी का कंसेप्ट सीखना चाहते हैं तो आपको ये तीनों पॉइंट हमेशा के लिए याद होने चाहिए। देखिए पहला, घड़ी की घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। अगर कह दिया जाए 2 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, 30 दूना 60 अंश का कोण बनाएगी। मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने अंश का कोण बनाती है, 6 अंश का। अगर कह दिया जाए कि मिनट वाली सुई 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 1 घंटे में पूर्ण चक्कर लगा लेगी तो 360 अंश का कोण बनाएगी।
इसके अलावा अगर कोई कह दे कि बताइए मिनट वाली सुई 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में 6 अंश, तो 5 मिनट में 5 छक्का 30 अंश का कोण बनाएगी। और यहाँ पर देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद करके रखना है कि मिनट वाली सुई, यानी मिनट वाली सुई नहीं, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है। यह तीनों पॉइंट आपको याद करके रखना है। अगर ये तीनों पॉइंट याद हैं तो चलिए हम लागू करते हैं। यहाँ पर देखिए, घंटे की सुई जब 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनाती है, तो बताइए 7 घंटा में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो आप कह सकते हैं 7 × 30 अंश, मतलब 7 × कितना 21, 210 अंश का कोण बनाएगी। इस समय मिनट वाली सुई अगर 1 मिनट चली है तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो 2 मिनट में 12, 3 मिनट में 18, ऐसे x मिनट में 6 × x अंश का कोण बनाएगी, यानी 6x अंश का कोण बनाएगी। अब हम आपको बता चुके हैं कि जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 2:30 बजा है या 12:30 बजा है, तो क्या जो है घंटे की सुई 12 पर बैठ करके इंतजार करती है? ऐसा नहीं होता है। घंटे की सुई जब मिनट की सुई 12 से आगे जाती है तो ऐसी स्थिति में घंटे की सुई जो है 12 और 1 के बीच में चली जाती है। इसका मतलब जब मिनट की सुई आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई जितना मिनट आगे जाएगी, मिनट की सुई उसका आधा अंश आगे चली जाएगी। मतलब घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 अंश आगे अगर जाएगी तो यहाँ पर x मिनट में कितना आगे चली जाएगी, तो हम कह सकते हैं x × 1/2 अंश आगे चली जाएगी। यानी यहाँ पर जब मिनट की सुई आगे जाएगी तो घंटे की सुई भी क्या करेगी, आगे जाएगी। और 1 मिनट में कितना अंश जाती है, 1/2 अंश, तो x मिनट में कितना जाएगी, x × 1/2 अंश जाएगी। तो यहाँ पर x/2 क्या होगा, और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कुल कोण कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 210 प्लस कितना, x/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको कंसेप्टों को बहुत आराम से समझना है। अब अगर यह पॉइंट आपका क्लियर नहीं हुआ है तो आप इसके पहले की क्लास को देखेंगे तभी ये पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। अब इन दोनों का देखिए जो अंतर होता है वही क्या होता है, कोण का मान होता है। तो यहाँ पर अंतर का मान देखिए कितना दिया है, 180 अंश। मतलब कब 180 अंश का कोण बनेगा, तो दोनों सुइयों के बीच 180 अंश का कोण तभी बनेगा जब थीटा का मान कितना रखें, 180 अंश रखें। अब यहाँ पर जब अंतर 180 अंश है तो हम क्या करेंगे, इसमें से अगर 6 को घटा दें तो इन दोनों का जो अंतर होगा वही 180 अंश के बराबर होगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कंसेप्ट को। यहाँ पर क्या करेंगे, 210 प्लस x/2 माइनस कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 180 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए गुणा कराएंगे, तो यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 × 1 = 2, 2 दूना 4, 420 प्लस x माइनस 12x हो जाएगा, 2 छक्का 12 और बराबर कितना, ये बटा पूरे का बटा 2 होगा। तो यहाँ गुणा करेगा तो 18 दूना 36, 360 अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समझना क्या है, यहाँ पर जो है जब 12x में प्लस x जोड़ेंगे, यानी -12x में प्लस x जोड़ेंगे तो -11 आएगा। और -11 को प्लस बनाने के लिए पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर 11x बराबर कितना हो जाएगा, यह जो 360 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब 420 में से 360 घटाएंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0 होगा, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6, मतलब कितना आएगा, 60 अंश आएगा। तो यानी हम कह सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, 60/11 हो जाएगा। अगर भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, तो 11 × 5 = 55 और 5 बटा कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 7:05 सही 5/11 मिनट पर दोनों सुइयाँ क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यह पॉइंट आपको नोट कर लेना है और सवाल को एकदम बेसिक से लगा लेना है। अगर आप घड़ी के कंसेप्टों को समझना चाहते हैं तो इसको एक तरफ से नोट करिए और सवालों को समझ लीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम डायरेक्ट नोट कर देते हैं कि यहाँ पर देखिए समय कितना आया है। देखिए यहाँ पर समय कितना आया है, 7 बजे हैं और 7:05 सही 5/11 मिनट, या हम कह सकते हैं कि 7:60/11 मिनट पर क्या हो गया है, दोनों सुइयां विपरीत हो चुकी हैं। अब यहाँ पर देखिए कंसेप्टों को आप कब सीखेंगे, तो पहले कम से कम 2 सवालों को सीखना है। अगर आप 2 सवाल कर ले जाएंगे तो कंसेप्ट अपने आप आपके क्लियर हो जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए हम बना देते हैं कि 8 से 9 बजे के बीच, 8 से 9 बजे के बीच
कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो ऐसी स्थिति में देखिए फिर आपको मानना है कि माना 8:x पर दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो यहाँ पर देखिए आप लिख लेंगे और यहाँ पर हम नोट कर देते हैं 8 कितना मिनट हुआ है, x मिनट। और ऐसी स्थिति में दोनों सुइयां विपरीत हो गई हैं। अच्छा, हम ये बता चुके हैं कि कब दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं। 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती हैं, 12 से 1 बजे के बीच में मिलती नहीं हैं, और 3 से 4 और 9 से 10 बजे के बीच में केवल एक बार समकोण बनाती हैं। तो अगर वह कंडीशन याद नहीं है तो आप जा करके पहले की क्लासों को आराम से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब घंटे की सुई 1 घंटा में 30 अंश का कोण बनाती है, तो 8 घंटा में 8 × 30 अंश का कोण बनाएगी। और मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो x मिनट में x × 6 अंश का कोण बनाएगी। तो यहाँ पर गुणा करा लेंगे तो 6 × कितना 18, 180 अंश आ जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये देखिए गलत हो गया, 8 × कितना हो जाएगा 24, 8 × कितना होता है 24, 240 अंश हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आ जाएगा 6x अंश आ जाएगा। अब यहाँ पर जब मिनट की सुई यम मिनट चलती है तो घंटे की सुई यम/2 अंश का कोण बना लेती है। इसका मतलब यहाँ पर क्या करेंगे, अगर मिनट की सुई x मिनट आगे बढ़ेगी तो घंटे की सुई 1/2 यानी x × 1/2 अंश का कोण और बना लेगी। तो यहाँ पर घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कुल कोण कितना हो जाएगा, तो 240 प्लस x बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 240 प्लस x बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये है घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण और ये है मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण। जब घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण और मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण आपको पता चल जाए तो इन दोनों सुइयों का अंतर निकाल लीजिए, मतलब दोनों के समयों का अंतर। जैसे समझिए यहाँ पर देखिए घड़ी है और यहाँ पर 12 को बेस माना गया है। अब आपको समझना देखिए क्या है, मान लीजिए यहाँ पर जो है ये हो गई घंटे की सुई और यह जो है हो गई मान लीजिए मिनट की सुई। अब अगर हम कह दें कि इस 12 से जो है इस 12 से घंटे की सुई द्वारा बनाया गया कोण जो है मान लीजिए क्या है 50 है, और यहाँ पर जो है इसी 12 से इस मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण क्या है 40 है। मानने के लिए कह रहे हैं, तो अगर हम पूछ ले यह वाला कोण कितना होगा तो आप क्या कहेंगे कि 40 और 50 का अंतर ही क्या होगा, यह वाला कोण होगा। तो यहाँ पर यही बातें हो रही हैं कि घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया जो कोणों का अंतर है, मतलब अंतर निकालेंगे तो ही क्या आ जाएगा कोण का मान आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर होगा वह कितना होगा 180 अंश होगा, चूंकि ये कहा गया है कि कब दोनों सुइयों के मध्य 180 अंश का कोण होगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है और अंतर बराबर कितना के करना है 180 के। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 240 प्लस x/2 और माइनस कितना हो जाएगा 6x बराबर कितना 180 आ जाएगा। अब यहाँ पर गुणा करेंगे 2 से तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4, 480 प्लस x हो जाएगा माइनस 12x हो जाएगा, और 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 18 दूना 36, 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो 11x बराबर आ जाएगा कितना, घटा लेंगे 0 आएगा, और 16 में 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 4 में से घटाएंगे तो कितना है 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पर 11x बराबर 120 आ जाएगा। तो बताइए x बराबर कितना होगा, तो आप कह सकते हैं x बराबर हो जाएगा 120 बटा कितना 11। अब देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं अगर भाग देंगे तो यहाँ पर भाग 11 कम 11 हो जाएगा, और इसके बाद 1 बचेगा, 10 होगा तो 10 में भाग नहीं जाएगी, लेकिन एक संख्या बची है तो यहाँ पर 0 लगा लेंगे, यानी 10 सही 10 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझना क्या है, यानी हम ऐसे कह सकते हैं 11 दहा में 110 और 10 बचा है, 10 में भाग देना 11 से, यानी यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा कि 8:120 बटा 11 मिनट अथवा 8:10 सही 10 बटा 11 मिनट पर दोनों सुइयां क्या होगा एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट कर लेना है और सवालों को पहले बेसिक से लगा लेना है। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए ट्रिक कहाँ से बन गया है। तो उम्मीद है आप सभी लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसके सभी कंसेप्टों को, और आपको जो है ऐसे प्रश्नों को देखते ही उत्तर दे देना है।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना आया है समय, तो समय आया है 8 बजा है, और यहाँ पर आया है 120 बटा कितना 11 आया है। अब इन दोनों सवालों की आप तुलना करें। यहाँ पर देखिए, इसको लिख सकते हैं 7 बजकर 1 सही 60 बटा 11। क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या? और यहाँ पर देखिए, इसको लिख सकते हैं 8 बजकर 2 गुणे 60 बटा 11। क्या ऐसा लिख सकते हैं? देखिए, ऐसा लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए हम तीसरा सवाल बना दें कि 9 से 10 बजे के बीच कब जो है दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो यहाँ देखिए हम सीधे लिख सकते हैं 9 बजेगा, और यहाँ पर जो है इसमें किससे गुणा कराएंगे? 3 से। अब 3 कहाँ से आ रहा है यही आपको समझना है। 60 बटा कितना 11 कर देते हैं। तो यहाँ देखिए समझना क्या है। अब देखिए, इसको समझने के लिए आपको इसके पहले की क्लासों को देखना पड़ेगा। हम कंसेप्ट क्या बता चुके हैं। मान लीजिए यहाँ पर देखिए क्या है, ये घड़ी है, और घड़ी में कुल कितने खाने होते हैं? कुल छोटे छोटे खानों की बात करेंगे तो 60 खाने होते हैं। अगर इकाइयों की बात करेंगे तो कुल 12 इकाइयाँ होती हैं। यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, और यहाँ पर क्या है? 6 है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 हो गया, 4 हो जाएगा। इसके बाद 5, 6 के बाद 7 होगा, 8 होगा, यहाँ पर देखिए 9 होना चाहिए, यहाँ पर 10 होगा, और यहाँ पर 11 होगा। अब आपको याद करना उस कंसेप्ट को। हम आपको बता चुके हैं कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच जो है दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या नहीं होती हैं? दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। जब 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, इसका मतलब आपको 6 को बेस लेना है। 6 को क्या मानना है? आधार मानना है। इसके पहले के क्लासों में क्या बता चुके थे कि कब दोनों सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी, तो वहां पर 12 से 1 बजे के बीच 0 अंश का कोण नहीं बनता है, इसलिए वहां 12 को बेस माना गया था, और 12 से जितना घंटा आगे जा रहे थे उसमें 60 बटा 11 से गुणा कर रहे थे। वही सेम प्रक्रिया यहाँ पर करना है। आप जब जान रहे हैं कि 6 से 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगी, तो बेस किसको मानना है? 6 को। और आप 6 को बेस मान करके 6 से जितना घंटा आगे जा रहे हैं, देखिए अगर 7 पर गए हैं तो कितना घंटा आगे गए हैं? 1 घंटा। 8 पर गए हैं तो कितना घंटा आगे गए हैं? 2 घंटा। अगर 9 पर गए हैं तब कितना घंटा? 3 घंटा। अगर इसी तरह से कोई कह दे 1 पर, तो 1 पर जाने के लिए देखिए पहले आपको 6 घंटा या और 1 घंटा या 7 घंटा जाना पड़ेगा। अगर हम कह दें यहाँ पर देखिए, अगर हम कह दें चौथा प्रश्न 1 से 2 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो यहाँ पर देखिए घंटा क्या लेना है? पहले 1 बजेगा। अब यहाँ पर देखिए 6 से आगे जाइए, तो 6 6 12, 6 घंटा इधर हो गया, और 1 पर जाएंगे तो 1 घंटा और, कितना हो गया? 7 घंटा। तो यहाँ पर आपको 7 घंटा लेना है, और किससे गुणा करा देना है? 60 बटा 11 से। मतलब कंसेप्ट अब आप आराम से सुनिए। ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप ओरल दे सकते हैं, कोई पूछे तुरंत उत्तर दे दीजिए 1 सेकंड में। बस समझना क्या है, देखिए सुनिए। यहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच में दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। जब विपरीत नहीं होती हैं तो हम बता चुके हैं कि 12 घंटे में 11 बार विपरीत होती हैं, और 24 घंटे में 22 बार विपरीत होती हैं। अगर पूछ ले 2 दिन में कितनी बार, तो 22 दूना 44 बार हो जाएगा। अब यहाँ देखिए समझना है प्रश्नों को। जब 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं, तो आपको 6 को बेस लेना है। जो बजने वाला घंटा दिया जाएगा उसमें जो है पहले वाले घंटे को मानना है, और यहाँ पर 6 को बेस मानना है। और जितना बजे पहले वाला मान दिया जाएगा वहाँ तक आपको 6 से हमेशा क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज आप 6 से जितना घंटा आगे जाएंगे उसमें 60 बटा 11 से गुणा कर देना है। फिर से सुनिएगा, यहाँ पर हम नोट करते हैं, उम्मीद इसको नोट कर लिए होंगे। देखिए दिए गए घंटे H1 व H2 में आपको पहला वाला घंटा लेना है, पहला वाला घंटा लेना है। अब आप 6 को बेस मान करके इस पहले वाले घंटे पर जाएंगे। जितना घंटा आप जाएंगे, देखिए क्लॉकवाइज आगे जाना है, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है। 6 से क्लॉकवाइज जितना घंटा आप आगे जाएंगे उसमें किससे गुणा करना? मान लीजिए यहाँ x घंटा गए हैं, तो x में 60 बटा 11 से गुणा कर देंगे तो आपका उत्तर 1 सेकंड में आ जाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी लोगों को बहुत आराम से समझ में आ गई होगी। अब चलिए कुछ और प्रश्नों को कर लेते हैं। देखिए
अगर कोई कह दे कि बताइए 3 से 4 बजे के बीच कब दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो ऐसे प्रश्नों में देखिए आपको क्या करना है, सीधे 3 लिखना है और आप 6 से काउंट करिए क्लॉकवाइज। 6 6 12, 6 घंटा इधर और 3 पर जाएंगे तो 3 घंटा इधर, 6 3 कितना 9 घंटा। सीधे 9 में 60/11 से गुणा कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। अब इससे आसान देखिए, कोई शॉर्टकट और कोई ट्रिक नहीं होता है, आपको यहाँ रटाया नहीं गया है, आपको समझाया गया है। अगर कोई कह दे कि 5 से 6 बजे के बीच, बहुत आराम से समझना है, देखिए कोई कह दे कि 5 से 6 बजे के बीच कब जो है दोनों सुइयां क्या करेंगी, एक दूसरे के विपरीत होंगी या 180 अंश का कोण बनाएंगी, तो आपको सीधे लिखना कितना 5 बजेगा और यहाँ पर आप 5 पर चलिए क्लॉकवाइज, तो 6 से 6 पर जाएंगे तो कितना घंटा, 6 से 12 पर जाएंगे तो 6 घंटा इधर और 5 पर जाएंगे तो 5 पर जाने पर 5 घंटा इधर, तो 6 5 कितना 11 घंटा। तो यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे 60/11। देखिए सब में गुणा किससे करना, 60/11 से। अब 11 से 11 कट जाएगा, इसका मतलब 5:60 यानी आप कह सकते हैं कि 5 से 6 बजे के बीच भी दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत नहीं होती हैं। यानी कब विपरीत होती हैं, तो ठीक 6 बजे विपरीत होती हैं। लेकिन घड़ी क्लॉकवाइज चलती है, इसलिए हम क्या करते हैं 6 से 7 बजे यानी 5 से 6 बजे के बीच एक बार क्लॉकवाइज मान लेते हैं और 6 से 7 बजे के बीच क्लॉकवाइज नहीं मानते हैं। तो यह पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर मान लीजिए अब कोई कह दे कि बताइए 9 से 10 बजे के बीच कब दोनों सुइयां जो है एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो आपको सीधे लिखना है पहला वाला घंटा। और अब आप चलिए 6 से 9 पर, हमेशा बेस 6 को मानना है और 6 से क्लॉकवाइज चलना है। तो जब 6 को बेस मान करके क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर 6 से 9 पर जाएंगे तो कितना घंटा आगे जाएंगे, 3 घंटा। तो 3 में 60/11 से गुणा करा के हल कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। मात्र 2 सेकंड में आप उत्तर देंगे। अगर कोई कह दे, अगला देखिए, अगर हम कह दें कि बताइए 10 से 11 बजे के बीच, 10 से 11 बजे के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो यहाँ पर सीधे आपको क्या करना है, पहला वाला घंटा लिखना, मतलब 10 बजेगा। अब आप चलिए 10 से कहाँ से, 6 से, 6 को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 6 से 7 बजे के बीच दोनों सुइयां विपरीत नहीं होती है, इसलिए बेस किसको मानना, 6 को। अब यहाँ पर 10 बजेगा और आप 6 से जब क्लॉकवाइज जाएंगे तो कितना घंटा आगे जाएंगे, 4 घंटा। तो 4 गुणे 60/11 कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा। अगर कोई कह दे कि 11 से 12 बजे के बीच, 11 से 12 बजे के बीच कब दोनों सुइयां विपरीत होती हैं, तो आप सीधे क्या करेंगे, पहला वाला घंटा लिखिए, मतलब 11 बजेगा। और जब आप 6 से 11 पर जाएंगे तो कितना घंटा आगे जाएंगे, तो 6 के बाद 7 8 9 10 11, 5 घंटा। तो सीधे 5 गुणे 60/11 कर देंगे, उत्तर आपका आ जाएगा। तो उम्मीद है आज जो आपको हम कंसेप्ट समझाना चाहते थे आप समझ गए होंगे और क्लास भी आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आ गई होगी। अब चलिए आपको बता देते हैं कि ऐसे प्रश्नों के लिए फार्मूला क्या लगता है। वैसे आपको फार्मूला लगाना नहीं है और फार्मूले का निगमन करके बता चुके हैं कि ऐसे प्रश्नों का फार्मूला m बराबर क्या होता है, 2/11 30 गुणे h1 और प्लस माइनस क्या होता है, थीटा होता है। और यहाँ पर थीटा का मान कितना रखना है, 180। जब आप प्रश्नों को ओरल लगा ले जा रहे हैं तो बताइए क्या इसको आप यूज करेंगे, नहीं करेंगे, बस केवल लिख लीजिएगा बगल में कि ए होता है किताब का सूत्र और ए है जो अन्य यूट्यूबर पढ़ाते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि क्लास समझ में आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।